वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो स्टूडेंट हमने इसमें जो है सेक्शन एलिवेशन लिया है और सेक्शन एलिवेशन जो फिगर अभी यहाँ पे दिखाई गई है ये इसका सेक्शन एलिवेशन है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टडी करते हैं। इसमें जो ये पार्ट है इस पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने काम किया है। ये मैं आपको बताता हूँ। सिविल तो सेक्शन एलिवेशन में ये जो फिगर हमारी है ये एक डिटेल्ड प्लान है। अब इसमें क्या है कि ये हमारी डोर है, ये विंडो और ये हमारा वेंटिलेशन है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें दो बेडरूम है, नंबर एक, नंबर टू, दो बेडरूम, एक सीटिंग रूम, एक इंट्रेंस हॉल और एक स्टोर, एक किचन और एक बाथरूम। तो इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये हमारा इंट्रेंस हॉल है। इस इंट्रेंस हॉल से अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो विंडो है इसका विंडो का वेंटिलेशन और विंडो हमने एक जगह लगा रखी है। ये हमारी विंडो है, ये हमारी स्टोर की एक विंडो, बेडरूम में डबल विंडो लगा रखी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने सिर्फ क्या करा है कि इसको इस तरीके से काटा है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसने यहाँ से लेके इधर काटा है। अब हम यहाँ पे इस डायरेक्शन की ओर देखेंगे, इधर देखें, ये हम इधर देखेंगे। अब इधर देखने पे हमें मालूम होता है कि सबसे पहले हमें ये डोर दिखाई देगा, दूसरा डोर हमें ये दिखाई देगा और डोर कटा है तो डोर बीच में से कटा हुआ दिखाई देगा। और तीन डोर ऐसे हैं कि जो हमें पूरे क्लियर दिखाई देंगे और एक डोर ये कटा हुआ है, एक डोर हमारा ये कटा हुआ है और एक डोर ये कटा हुआ है। तीन डोर हमारे कटे हुए दीवार में दिखाई देंगे और तीन डोर हमारे बिल्कुल सफ़ा दिखाई देंगे। तो अगर आप देखें फिगर में तो मैंने इस तरह से इसका चित्र ले लिया है। अब यहाँ से मुझे एक डोर ये क्लियर दिखाई देगा, दूसरा ये दिखाई देगा और तीसरा मुझे ये दिखाई देगा। तीन डोर। अब इसमें क्या है, एक डोर ये कट गया, एक डोर ये कट गया, दो, एक डोर हमारा ये, तीन। तो तीन डोर ऐसे हैं जो कट गए, हालांकि एक डोर हमारा ये, चार डोर। तो चार डोर जो है कट गए हैं और तीन डोर हमारे क्लियर दिखाई देंगे। तो फिगर हमारा एचडी ऐसे ही हमने ले रखा है। सेक्शन एलिवेशन
अगर आप देखें तो एक डोर क्लियर ये है, एक डोर ये है और एक ये है, 3 डोर हमारे क्लियर हैं। और जो 4 डोर मैंने बताए थे वो दीवार के अंदर है। तो एक एक डोर हमारा दीवार में ये है, एक ये और एक ये। क्योंकि आप देखें तो ये सिंबल दिखा रखे हैं इन्होंने डोर के, ये कहीं ना कहीं दीवार में इनकी एक साइड कट गई। तो जो सेक्शन एलिवेशन है उसमें भी आप एक साइड से बनाओगे फिगर। सपोज करो ये मैंने एक लाइन ले ली, मुझे एक सेक्शन एलिवेशन ड्रा करना है, ये स्ट्रेट लाइन ले ली। अब मुझे मालूम है, मैं एक सिंपल फिगर बना रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ एक डोर था और अगर वो डोर दीवार में था तो वो मैंने डोर का सिंबल बना दिया। अगर बिल्कुल क्लियर डोर था तो वो मैंने इस तरीके से उसकी फिगर ली। फिर दीवार में कोई डोर आ रही है तो वो यूं रहेगी। और अगर विंडो हमारी है तो विंडो हमारी इस तरीके से हम शो कर दें। डोर अगर है दीवार में तो वो हम उसको यू शो कर दें। ये लिंटर आ गया। तो ये सिंपली फिगर है, इस पर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आप याद रखें कि जब भी हम किसी भी फिगर का सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं तो सेक्शन एलिवेशन में ये जितनी भी हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी फाउंडेशन है, तो इन फाउंडेशनों को हमें बहुत सही तरीके से ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले अगर आप देखें तो फाउंडेशन देख लें, 1050 दिखा रखी है इसने फाउंडेशन, 225 दीवार दिखा रखी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो बॉल थिकनेस है वो 30 की ना होके, ना 20 की होके और ना ही वो 40 की होके क्या है एक सिंपल डिजिट में है। सिंपल डिजिट मतलब 225 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आप ऐसे केस के अंदर भी क्या करेंगे कि वहाँ शो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सारी फाउंडेशनें शो कर रखी हैं, सब फाउंडेशनें शो करना हमें ज़रूरी नहीं है। सब फाउंडेशनें शो करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम क्या है सिंपली एक फिगर शो करेंगे फाउंडेशन की, वो काफ़ी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो जो हमारा फाउंडेशन है और डोर है, तो इसकी जो पूरे रूम की हाइट उन्होंने 4.2 मीटर ले रखी है। 4.2 मीटर इन्होंने हाइट ली है इस ओवरऑल, इसकी 4.2 मीटर हाइट। और यहाँ पे जो ये रूम दिखा रखा है तो इसमें इन्होंने जो हाइट ली है 3.15 मीटर ली है यहाँ तक।
तो इन्होंने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का रेशियो दिखाया है। तो ओवरऑल क्या है कि इस फिगर में इन्होंने बहुत कुछ दिखा रखा है। अगर देखो इतनी स्पेसिफिकेशन, तो ये जब है कि जब मैं इसमें देख रहा हूँ कि हाँ इसने यहाँ ये चीज़ लगाई है। अगर अगर आपको सिंपली फिगर डिजाइन करनी है और उसने जो भी हमें डेटा दिया है उस डेटे के अकॉर्डिंग ही हम एक साइड से बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये तो बस इतना आप याद रखें कि अगर ये हमारे जो ये पैरापिट की जो इसने हाइट ली है, ये ऊपर ये लाइनें ले रखी है, ये इसने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रखी है। तो हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं देखा है, सिर्फ हमने क्वेश्चन में आपको इतना ही बताया था कि ये हमारे पास लाइन डायग्राम है, यानी कि एक डिटेल्ड प्लान है, तो इसका सेक्शन एलिवेशन कैसे बनेगा। तो अभी ये क्वेश्चन हालांकि काफ़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके अंदर डायमेंशन है, एक खाली प्लान की दे रखी है, बट इसमें एक हाइट की नहीं दे रखी है। क्योंकि हाइट की नहीं है, वो तो एक हम स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग हाइट मान लगे। हालांकि मैंने बताया था आपको कि जब भी हम हाइट लेते हैं वो 3.2 मीटर लेते हैं किसी बिल्डिंग की। अब कोई केस ऐसा आता है कि कोई वरामदा है, तो उसमें हाइट 2.7 भी कर देते हैं। और अगर अगर हमें किसी की हाइट ज़्यादा रखनी है तो हो सकता है कि हम किसी की हाइट 4 मीटर भी रख लें, डिपेंड करता है। तो अब इन फिगरों के हिसाब से जहाँ भी वेंटिलेशन, विंडो है, डोर है, जो भी है, इसमें तो आपको अगर फिगर ड्रा करनी है तो सिर्फ इतना ध्यान दें कि हमें एक डोर की हाइट हमें जो फिक्स है वो रखनी है। रूम की हाइट हमें 3.2 मीटर रखनी है। रूम की हाइट हमें 3.2 मीटर रखनी है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये बाथरूम है, तो बाथरूम का जो पोर्शन है, तो वो कभी कभी क्या होता है, बाथरूम के पोर्शन की हाइट ज़्यादा नहीं रखते। जो मेन बिल्डिंग की हाइट है उस मेन हाइट पर ना देखें, हम कहीं ना कहीं 2.7 तक इसकी हाइट देते हैं, और इंट्रेंस हाल की भी हो सकता है हम हाइट कम दें। तो ओवरऑल जो हमने फिगर यहाँ पे दिखाई है सेक्शन एलिवेशन, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये हमारा जो पोर्शन है 3150 का है, ये 420 का है, ये पूरा ब्लॉक, ये हमारा एक साइड का है। तो इसमें BS स्लेब दे रखा है, ब्रिक्स सीमेंट स्लेब, इतना इतना। तो थोड़ा बहुत क्रिटिकल ये हो रहा है कि एक सामने हम सामने एक डिटेल्ड प्लान को रख के फिगर नहीं देख पा रहे। फिर भी ध्यान रखें, ये हमारे पास एक लाइन है, और जब हमें किसी का सेक्शन एलिवेशन बनाना है तो सबसे पहले जिस कॉर्नर पे आप खड़े हैं, यहाँ आपने कौन सी फाउंडेशन दी, तो जो भी आपने फाउंडेशन दी है उस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सारा वर्क करना है। अगर सपोज करो आपने कोई फाउंडेशन वहाँ प्रोवाइड कराई, तो आपने अगर 30 की ले रखी है तो हमें फाउंडेशन की पूरी हमें मेंशन करनी होगी। बाकी दीवारों में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन दिखाएं, सिर्फ उसको यू करके पुल कर। तो इस तरीके से हमें फाउंडेशन दिखानी है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर के लिए एक एरिया है,
ये हमने हाइट क्या यानी कि डोर दे दिया। इसके बाद में हमने वेंटिलेशन लगा, सॉरी विंडो लगा दी। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ एक सिंबल पार्ट है कि जब हम किसी फिगर का एलिवेशन देखते हैं, ये तो एक सिंपल एलिवेशन हुआ, एलिवेशन हो गया। बट क्या है कि जब हम सेक्शन में बात करेंगे तो सेक्शन में पहली चीज़ तो ये है कि हमारा ये हमारा सबसे पहला पार्ट था हमारा ये कि ये हमने ये बेस लिया है और ये हमने इसकी हाइट ली। इस बेस में कितनी लेयर्स हैं वो सब लेयर डाल दी, और जो हमारा सबसे बाहर का जो फाउंडेशन है वो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करा है। यहाँ कितनी लेयर आप डाल रहे हैं वो सब लेयर इंटर की हमें शो कर रही है। बीच में हो सकता है पार्टीशन जो वॉल है थिकनेस हो सकता है उसकी 20 हो जाए, मगर हमेशा ज़्यादातर आउटर वॉलों की जो थिकनेस है वो 30 होती है, और इंटरनल की जो हो सकती है पार्टीशन बार की वो 20 सेंटीमीटर हो सकती है। तो पार्टीशन वाल जो हमारी है वो हमारी 20 सेंटीमीटर थिकनेस हो सकती है, और जो हमारी आउटर वॉल है वो हमारी 30 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है। तो स्टूडेंट थोड़ा इतना ध्यान दें कि ये मैंने फिगर आपको दिखा दी है, और अगर आपने अगर ये फिगर ड्रा कर ली है ड्राइंग शीट पर, और इसका एलिवेशन अगर आप बना लिया है, तो आप इस फिगर का सेक्शन एलिवेशन ये बना लें। इस सेक्शन एलिवेशन में क्या है, जितनी वो डायमेंशन है इसके अकॉर्डिंग शो कर दें। अब अब हम अगला जो क्वेश्चन लेंगे तो उसके अंदर सारी डायमेंशन है पहले मेंशन करेंगे, उसमें कोई फिगर नहीं बनानी होगी, आपको डायरेक्ट ही क्या करना पड़ेगा, एक लाइन प्लान देंगे सिंपल सा, उस लाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही आप उसको शीट पर क्वेश्चन हल करोगे।